तलाक, आत्मा झंझोर कर रख देने वाली कहानी। रजनी, चल जल्दी से तैयार हो जा, मैंने ऑटो वाले को फोन किया है, बस आधे घंटे में आ जाएगा। आज इतने सालों की लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा। हर 3 महीने के बाद वही कोर्ट के चक्कर लगाओ, कभी कुछ अंगड़ा कभी कुछ। जया बड़बड़ाती चली जा रही थी अपने आप में ही। रजनी ने कहा, हाँ माँ, बस तैयार होकर चलती हूँ। दोनों कोर्ट पहुंची। वहाँ मनोज पहले से ही था। फैसले के अनुसार मनोज रजनी को 10 लाख रुपए एक मुश्त देगा। वह दहेज का सारा सामान भी वापस करेगा। रजनी को मनोज की माँ के दिए हुए कुछ गहने भी वापस करने पड़ेंगे। मनोज 1 महीने में एक बार अपने बेटे से मिल सकता है। जब दोनों बाहर निकले तो दोनों के ही चेहरे पर संतोष के कुछ मिले जुले भाव थे। रजनी की माँ जया बार बार दहेज के सामान की निशानदेही के लिए कोर्ट रूम में भी बड़बड़ा रही थी। बाहर निकलते ही मनोज को सुनाकर कहने लगी कि आज ही चलकर कर ले रजनी ये काम। मनोज ने भी रजनी से कहा कि आज ही सामान ले लो। मनोज के साथ कुछ लोग थे, वो चले गए। फिर रजनी, उसकी माँ और मनोज एक ही टैक्सी में बैठकर मनोज के घर चल दिए। रजनी और मनोज की शादी को 15 साल हो गए थे। दोनों 9 साल ही साथ रह पाए थे। आज रजनी 6 साल के बाद आखिरी बार अपने घर जा रही थी। कितनी शिद्दत से दोनों ने मिलकर घर की नींव रखी थी। कितने अरमान बसे थे इस घर में। इसी घर की छत के नीचे दोनों ने हर हाल में साथ रहने की कस्में खाई थी। रजनी ने एक एक पाई जोड़कर घर को सजाने के लिए कितना सामान जुटाया था, पर सब बिखर गया। आज सब खत्म हो गया। उसके दिल के कोने में आज भी एक कसक सी है घर से बिछड़ने की। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वो तो दोनों के घर वाले उन दोनों की खुशी के कारण ही बड़ी मुश्किल से मिले थे। फिर भी मनोज का तो पूरा परिवार वहीं गाँव में ही था। एक दिन मनोज शराब पीकर थोड़ा बहक गया था और उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। वो बहुत नाराज हुई और गुस्सा होकर अपने घर चली गई, उसको छोड़कर। तभी से शुरू हुआ भड़काने और कान भरने वाला सिलसिला, जो कि रजनी की माँ ने शुरू किया था। बात बढ़ती चली गई। माँ ने शंका के बीज बो दिए उसके मन में और वो दूर हो गई मनोज से। उसने कभी मनोज से ना बात की, ना ही फोन किया। उसकी माँ हर समय उसको मनोज के खिलाफ भड़काती रहती थी। मनोज ने पहुँचते ही घर का ताला खोला और थककर सोफे पर पसर कर बैठ गया और बोला, जाओ अपना सारा सामान ले लो। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो लेती जाना, मैं मना नहीं करूँगा। यहाँ क्या काम है उसका। रजनी ने गौर से एक निगाह भरकर मनोज की तरफ देखा। इन 6 सालों में कितना थक गया था वो, टूट सा गया था और अब तो बाल भी पकने लगे थे, शरीर भी कमजोर हो गया था। थोड़ा सा उसका दिल कहीं पिघला, पर उसी क्षण माँ चिल्लाते हुए बोल रही थी, रजनी जल्दी कर, मेरे को तो कोई सामान नहीं मिल रहा है, बेच दिया होगा इस शराबी ने। आज फिर रजनी को माँ के मुंह से शराबी शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगा। जोर से बोली वो, माँ क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। उसने अपने मन के भावों को दबा लिया। मनोज ने कहा, बंद पड़ा है स्टोर रूम में सारा सामान। रजनी मन ही मन सोच रही थी, इतना पुराना सामान शादी का, आधा तो रखे हुए ही खराब हो गया, पर माँ की जिद के आगे मजबूर थी। सारा सामान लिस्ट से मिला लिया, माँ ने सब रख लिया। वो बाहर आ गई, पर माँ बोली, तू तो पगली है, जा गहने दे दे उसे और मैं चेक कर लेती हूँ। रजनी चली गई जहाँ मनोज बैठा हुआ था। रजनी उसी सोफे पर बैठ गई जिसको बनवाने के लिए उसने मनोज का विरोध भी झेला था। रजनी ने मनोज को झोला पकड़ाते हुए कहा, ये लो गहने। उसने कहा, नहीं तू रख ले, काम आएंगे, बहुत लंबी उम्र गुजारनी है, कम से कम इनकी कीमत 10 लाख रुपए है। उसने कहा, फिर वो नगद 10 लाख रुपये नहीं लेगी, वो तुम रख लो, काम आएंगे जरूरत पड़ने पर। और इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शायद उसकी आंखें गीली हो गई थी, उनको छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मनोज सोफे से उठा और कहा कि तुम रख लो, ये पैसे तुम्हारे हैं, अकेले में काम आएंगे, कहकर अंदर कमरे में चला गया। माँ गाड़ी में सामान रखवाने लगी। रजनी मनोज के पीछे कमरे में गई। वो वहाँ पलंग पर दीवार की तरफ मुंह करके जोरों से रो रहा था। रजनी ने कभी भी मनोज को इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा था। वो मन में थोड़ा खुश भी थी, पर दूसरी तरफ पता नहीं उसको अच्छा नहीं लग रहा था ये। लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। कठोर मुख मुद्रा करके वो बोली, इतना दुख और मेरी चिंता थी तो तलाक क्यों दिया तुमने मुझे। मनोज बोला, तलाक तुमने दिया है, मैंने नहीं कहा कभी तलाक के लिए, तुमने कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। रजनी बोली, तो तुम माफी तो मांग सकते थे। उसने कहा, किससे माफी मांगता, जब भी फोन करता था तुम्हारे घर वाले फोन काट देते थे हमेशा और धमकी देते थे मारपीट की। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे सब घर वाले तो गाँव में ही हैं। कितनी कोशिश की लेकिन तुमने कभी बात नहीं की, फोन नहीं किया। गलती सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बात को हर समय बढ़ाओ, उसको सुलझाया भी तो जा सकता है। ये सुनकर रजनी बोली, तो तुम घर आ जाते। मनोज बोला, हिम्मत ही नहीं हुई। तब तक माँ तेज स्वर में बोली, अब तो इसकी बातों में मत आ जाना, आज से रिश्ता खत्म तुम्हारा और इसका। चल बाहर चल, दूसरे कमरे में बैठ चलकर। गाड़ी में सामान पूरा नहीं आया, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती यही इंतजार करना पड़ेगा।
रजनी बाहर कमरे में बैठी रही माँ के साथ, पर वो अंदर से बिल्कुल सुन सी बैठी थी। मनोज की बातें सोच रही थी। ऐसा लगा कि रो देगी अभी। जब उससे वहाँ नहीं रहा गया तो भागकर फिर अंदर कमरे में गई। माँ की बातों को अनसुना करके जो मना कर रही थी, अंदर जाकर आंगन में देखा तुलसी और केले के पौधे सूखे पड़े थे। कितनी पूजा करती थी तुलसी की, बड़े जतन से लगाई थी घर में, हमेशा खुशहाली रहे। रोज संध्या आरती करती थी। सोचते हुए अंदर कमरे में मनोज को देखने गई। रजनी ने मनोज को देखा, वो पलंग पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो कुछ कहती तब तक माँ पीछे से कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए आई और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गई और गाड़ी में बैठने को कहा। वो जैसे ही आगे आगे चली, पीछे से मनोज आ गया। रजनी गाड़ी में बैठने जा रही थी, तभी मनोज घुटने के बल बैठ गया और तेज स्वर में बोला, रजनी माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं जी पाऊंगा। यही सुनने के लिए तो उसके कान तरस रहे थे बरसों से। उसने पर्स से अदालती आदेश के सारे कागज निकालकर फाड़कर फेंक दिए और दौड़कर दरवाजे के पास आई और मनोज को गले लगाकर रोने लगी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। रजनी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम यहीं रहेंगे। रजनी की माँ गाड़ी के पास दूर खड़े होकर दो दिलों को मिलता हुआ देख रही थी और सोच रही थी कि कोर्ट का आदेश दो दिलों के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने कितना दूर करने की कोशिश की, खुद की गलती का एहसास किया। मन ही मन कहा, काश मैंने अपना अहम जला दिया होता और इनको मिलने दिया होता। गाड़ी वाले को कहा कि सामान उतारकर अंदर रख दे। आगे बढ़ी और मनोज से माफी मांगी। दोस्तों, पति पत्नी के संबंध में थोड़ी बहुत खींचातानी तो होती है, पर लड़के या लड़की, किसी के भी परिवार वालों की अगर दखलंदाजी ज्यादा हो तो परिणाम बुरा ही होता है। रिश्तों में अहम ही नाश की जड़ है। हमेशा संवाद जरूर रखना चाहिए। कई बार चुप्पी और घमंड दोनों अच्छे नहीं होते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।